मेरी दो बेटी सोनिया कालिंदी 15 साल और प्रियंका कालिंदी 13 साल को बहला फुसलाकर तुलसी कालिंदी के द्वारा अपहरण कर जबरदस्ती बेच दिया गया। उक्त बातों को बताते हुए नियंती कालिंदी भावुक हो गई। इस संबंध में उन्होंने जिला एसएसपी को दिया ज्ञापन। मौके पर भाजपा नेता विमल बैठा मौजूद थे। बता दें कि नियंती कालिंदी पति नंदू कालिंदी सलगाजुरी थाना परसुडी जमशेदपुर निवासी ने दिनांक 7 अगस्त 2023 को तुलसी कालिंदी पति टाइगर पता बागबेड़ा थाना बागबेड़ा जिला पूर्वी सिंहभूम के खिलाफ एसएसपी कार्यालय में ज्ञापन दिया। बड़ी बेटी सोनिया कालिंदी की दर्दनाक हकीकत सुने उसकी जुबानी। किया था कि काम के लिए, फिर बाद में स्टेशन जैसे पहुंचे वैसे ही बेहोश किया नाश्ता में कुछ मिला दिया जैसे होश आया। तो देख रहे हम लोग राजस्थान पहुंचे। राजस्थान पहुंच के हम लोग बोले कि काम कब होगा, तो वो बोलती है कि काम अब कुछ करना नहीं है, अभी तुम लोग को यहीं रहना है और शादी करना है। और हम लोग जब शादी नहीं कर रहे थे तो जोर जबरदस्ती हम लोग को मारा पीटा और बोला कि तुम लोग यहाँ से कभी भी नहीं जाएगी। और पूरा फिर बाद में हम लोग जब बोले कि हम लोग को घर लेके चलो, वो बोल रहा है कि 2 लाख पहले दो फिर बाद में हम घर पहुंचा देंगे। हम लोग बोले 2 लाख कहाँ से लाएंगे, तो बोलता है ये तुम लोग को इतना कपड़ा इतना कुछ खरीद दिया, हम लोग नहीं जानते, तुम लोग पैसा दो हम लोग को फिर पहुंचाएंगे। फिर बाद में जब हम फांसी लगाने गए तो फिर बाद में मेरा हाथ काट दिया। वो बोला कि हम लोग नहीं जाने देंगे यहाँ से। फिर कौन लेके गया था यहाँ से? टाइगर कहाँ रहता था वो? राजस्थान में रहता है। तो यहाँ से कौन लेके गया था? यहाँ से टाइगर ही लेके तो टाइगर को तुम पहले से जानते थे? नहीं जानते थे, तुलसी कालिंदी को जानते थे वो, क्योंकि उसके साथ शादी की थी। अच्छा, तो तुलसी कालिंदी लेके गई थी यहाँ से? हाँ। और रहती कहाँ? वो रहती क्या काम बोली थी? क्या काम वो बोली थी कि गिट्टी और बालू का काम है रेजाकुली में। कहाँ पर? स्टेशन में बोली थी वो। तो लेके चल गया था? हाँ। आपको और किसको लेके गया था? मेरी छोटी बहन को। तो यहाँ पर रखा तो वहाँ पर और भी लड़कियाँ थी कि सिर्फ तुम 2 ही थे? नहीं, हम लोग के 2 थे और कोई नहीं थी। और क्या शादी करने का दबाव डाल रहा था? हाँ। तो किस तरह से भागी वहाँ से? हम उसके पॉकेट से 1000 निकाले और हम वहाँ से भाग गए और किसी को मदद मांगे कि हमको स्टेशन पहुँचा दीजिए। वो स्टेशन पहुँचा दिया, हमको ट्रेन में बैठा दिया और हम बैठ के आ गए। अभी भी आपकी बहन वहीं पर है? हाँ, मेरी बहन वहीं पर ही है अभी। ये पूरा मामला बच्चियों को बेचने का मामला है। जुगसलाई विधानसभा कालिंदी बस्ती से 2 बच्चियों को बेच दिया गया राजस्थान में। यहाँ पर उनकी मामा का घर बागबेड़ा में है, तो मामा घर गई थी बच्चियाँ। वहाँ पे कोई तुलसी कालिंदी नामक लेडीज उन लोगों को बोली कि चलो स्टेशन में काम है, और वहाँ काम के ए से लेके गई और बोली कि चलो तुम लोग को हम नाश्ता भी करा देंगे, तुम लोग खाली थोड़ा बालू गिट्टी ढो देना। नाश्ता कराने के क्रम में उसके खाना में दवा कुछ डाल दिया गया और बेहोश कर दिया गया। बेहोश करने के बाद उन लोग को नींद राजस्थान में खुला, दोनों बच्ची का। बीच में उनके साथ बहुत शोषण हुआ। उसके बाद उनकी माँ को लेकर फिर हम पुनः एसपी ऑफिस आए और कंप्लेंट दर्ज किए। कंप्लेंट दर्ज करने के बाद तुरंत ही मालूम चला दूसरा दिन कि वो बच्ची वहाँ से दौड़ के भाग के किसी प्रकार अपनी जान को बचाते हुए जमशेदपुर स्टेशन पहुँची। तो मैंने तुरंत उसको फिर बागबेड़ा थाना बोला कि आप ले जाइए। वहाँ से उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ, उनका मेडिकल हुआ, सारा चीज़ होने के बाद मगर अब ये बात ये यहाँ आ गई है कि उसकी छोटी बच्ची जो है अभी तक प्रशासन उस पर ठीक से ध्यान नहीं दे रहा है। बच्ची के लिए बार बार धमकी आ रहा है, बोला जा रहा है कि बड़ी बच्ची को पहुँचाओ तो छोटी बच्ची नहीं बचेगी। इस तरह का धमकी आ रहा है उसको लगातार। तो आज हम लोग पुनः एसपी ऑफिस में आए हैं इस बात को रखने के लिए कि अगर वो बच्ची के साथ में अन्याय होगा हम लोग कहाँ जाएंगे। और हाथ जोड़कर निवेदन करने के लिए आए हैं एसपी साहब को, डीसी साहब को, मुख्यमंत्री साहब को हाथ जोड़ रहे हैं कि बच्ची की जान बचा लीजिए, उसकी माँ मर जाएगी। बस यही निवेदन करने के लिए आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, कुछ दिन पहले पत्रकार के माध्यम से हमें भी जानकारी मिली थी, तमाम जनता को मिले थे कि 122 के ऊपर में आज के डेट में जो गुमशुदा है। इस तरह का मामला झारखंड में ज़्यादातर हो रहा है। हमारी एसी एसटी बच्चियों को यहाँ से बहला फुसला कर बाहर क्षेत्रों में बेचा जा रहा है और ये बहुत बड़ा एक रैकेट चल रहा है। इसको अगर प्रशासन नहीं पकड़ेगा, इसको हमारे देश के जनता जागरूक नहीं होगा, तब तक इस तरह घटना होते रहेगा। तो हम लोग को जागरूक होना होगा और ऐसे लोगों पर लगाम कसनी होगी और उसको जेल भेजने का काम करना होगा। धन्यवाद।